सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे परमीय संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखाना। किसी परमीय संख्या को अगर संख्या रेखा पे दिखाना है तो उसे क्या करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि परमीय संख्या जो है क्या होती है। परमीय संख्या सबको पता है क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाती है, परमीय संख्या कहलाती है। अभी देखिए, अभी कोई भी परमीय संख्या उसको संख्या रेखा पता है कि इस प्राकृतिक संख्या को लिखा जा सकता है, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको हमने नंबर सिस्टम को इस संख्या पे दिखा दिया, हमने पिछली वीडियो में इसको बताया है। फिर देखिए, अगर ये 0 कर दे तो ये पूर्ण संख्या हो गया, तो तब ये काउंटेंट में आपके देखिए 0 हो गया। अभी ये देखिए -1 हो गया, -2 हो गया, इधर जितना जाएंगे माइनस की संख्या आ जाएगी, मतलब इसे निगेटिव कर सकते हैं, और इधर क्या जाएंगे तो पॉजिटिव चली जाएगी। अब देखिए, दोनों तरफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, प्राकृतिक संख्या दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहेगा प्राकृतिक संख्या को छोड़ के परमीय संख्या को दिखाना है तो क्या करेंगे। परमीय संख्या के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आसान सा है, आपको केयर करना है पहले जो परमीय संख्या दिया गया उसके बारे में, कि क्या परमीय संख्या दी गई है जिसको आपको दिखाना है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया गया है कि परमीय संख्या 5/9 को संख्या रेखा पे दिखाई। 5/100 को क्या करना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। अब कोई भी संख्या रेखा पर तो आसानी से दिखाया जाएगा तो नहीं, इसे आप आसानी से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन 5 होता तो 5 आप दिखा देते, 9 होता 9 को भी दिखा देते। लेकिन क्या 5/9 की वैल्यू आप सोचेंगे कितने हो सकता है, ये देखेंगे कम से, ये 1 से तो छोटा है, कितना है 1 से छोटा है, लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। 1 से छोटा है और 0 से क्या है, ये बड़ा। कोई भी भिन्न जो साधारण भिन्न होता है वो हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा ही होगा। अगर वो साधारण भिन्न है तो क्या होगा, साधारण जब भिन्न रहता है तो वह 0 से बड़ा रहता है और 1 से छोटा रहता है, ये कंडीशन हमेशा रहेगी। और अगर ऐसा कंडीशन है तो संख्या रेखा खींच लीजिए, सिर्फ 0 को बीच में करिए और इधर 1 लिखिए और माइनस में 1 लिख दीजिए। अभी देखिए, हमें प्लस में दिखाना है, +5/9, तो हमें ये मतलब 0 के प्लस वाले साइड में चले जाना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, दिखाना क्या है 5/9 को, तो मतलब पहले जो हर के रूप में दिया गया है, क्या करना है, हर के रूप में जितना रहेगा उसको उतने खंडों में बांट लेंगे। इसे 0 और 1 के बीच को कितने भागों में बांटना है, 9 भागों में बांटना है। हर जितना रहेगा उतने खंडों में बांटिए, जितना खंड हो, जितना हर हो उतना उतने खंड में बांटिए। ठीक है, पहला स्टेप आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक टाइप का है, जैसे आप समझ जाएंगे कि कितना लिखना है। तो ये 9 है तो 9 खंडों में इसको बांटना है। अब 9 खंडों में बांटना है तो उससे एक कम की संख्या में पाई कीजिए। इसमें जितने खंडों में बांटना है, 9 खंडों में बांटना है, तो 9 से कम, 9 से 1 कम पाई खींचिए। कितना पाई खींचना है, 1 कम, मतलब 8 लाइन खींचनी है आपको। इसके बीच में यहां से यहां तक की कितनी लाइन खींचनी है, 8 लाइन खींचनी है। तो 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो ऐसे बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया कि 8 लाइन तो खींचा गया। 8 लाइन कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन तो हो गया मेरा। और 8 लाइन से देखें कितना पार्ट बना, 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट हो गए। मतलब जो हम लोग का ट्रिक था दूसरा, कि जितनी का हर रहेगा, पहले देखेंगे जितना हर है उतने भागों में इसको बांटना रहेगा। क्या करना है, जितना हर रहेगा उसको उतने भागों में बांटना है, और जितने भागों में बांटना है उससे 1 कम करके उतनी लाइंस खींचिए। उससे 9 भागों में बांटना था, 9 से 1 कम करके कितनी लाइंस खींचना था, 8 लाइंस हमने खींच दिया। अभी 8 लाइंस में हो गए। और अब उसके बाद तीसरे स्टेप में अंश जितना हो, क्या हो, अंश के रूप में आगे बढ़े। मतलब इसका क्या है कि जितना अंश हो उतना ही आगे बढ़ जाए। क्या करेंगे, जितना अंश हो आपका उतना ही आगे बढ़ा। जैसे अब अंश कितना है, 5 है, तो अंश कितना हमारा 5 है, तो 5 कदम आगे बढ़िए। पहला 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। ये पॉइंट आप दिखा सकते हैं, ये 5/9 है। ठीक है,
बहुत इजी है। पहला क्या है, जितना हर दिया रहेगा उसी को आपको क्या दिखा देंगे कि उसी को उतने खंडों में बांटना है। यहाँ पे हर जितना था 9 था, तो इसको 9 भागों में बांट दिया। किसको बांटेंगे, 0 और 1 के बीच की दूरी को। 0 और 1 के बीच की दूरी कितने खंडों में बांटेंगे, 9 भागों में। 9 भागों में बांट दिया। अब 9 भागों में बांटना है तो 9 से एक कम लाइंस खींचेंगे। 9 के भागों में किसी को बांटना है तो उसमें एक कम 8 लाइंस खींचनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन खींचेंगे, 9 भागों में आराम से बढ़ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, फिर करना है जितना अंश हो तो अंश के रूप में आगे बढ़े। अंश के रूप में आगे बढ़े मतलब जितना अंश कह रहा है, अगर ये 5/9 ना होता, यहाँ 6/9 करता। जैसे कहता है कि 6/9 पे चले जाइए, तो यहाँ से 5 बटे नहीं जाते, ये 5 है तो यहाँ 6 चले जाते, इस पे आ जाता है। ये पॉइंट आपका 6/9 है। ये पॉइंट कितना है, 7/9 है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि ये पॉइंट कितना है, 1/9 है। ये पॉइंट कितना है, 2/9 है। ये पॉइंट 3/9 है। ये 4/9, 5/9 ये तो है ही, 6/9, 7/9, 8/9 और इसको 9/9 करेंगे। कितना, 9/9। और 9/9 की वैल्यू क्या होती है, 1 आ जाती है। फिर वही क्या आपका मिल गया, 1 मिल गया। मतलब आपको ये दिखाना है जितना हर दिया रहेगा उतने खंडों में बांट दीजिए और जितना अंश रहेगा उतने कदम आप आगे चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लें। अब देखिए 5/6 को दिखाना था तो हमने क्या किया, माइनस में था 5/6 तो नेगेटिव साइड में लेके चले आए। और नेगेटिव साइड में लेके आना है तो इसका मतलब है 6 भागों में बांटना है, तो इसको 6 भागों में बांटना है। तो पहला स्टेप क्या था, हर जितना होगा उतने स्टेप में भागना है। हर बराबर ही भागों में बांटना है। जितना हर हो उतने भागों में बांटे, उतने भागों में बांटे। अब दूसरा क्या था, जितने भागों में बांटना था, भागों में बांटना हो, जितने भागों में बांटना हो उससे एक कम लाइन खींचे, एक कम लाइन खींचे ना। अब देखिए जैसे ये 6 बांटे में कितना था, 6 था। हर तो 6 भागों में बांटना है, उससे एक कम कितना, 5 होगा, तो 5 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स हो गए इसके बीच में। और अब उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में जितना अंश हो उतने कदम आगे जाएं, लेकिन ये माइनस में है तो मतलब उतने कदम पीछे आए। अब पीछे आना है तो जितने आपका है उतने करना है, तो मतलब 5 कदम पीछे आना है। 0 है ये, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यही पॉइंट आपका है माइनस में 5/6 के। और ये पॉइंट क्या होगा आपका, -4/6। ये क्या है, 3/6, 2/6 माइनस में सारी, और ये 1/6 है। तो देखिए जो इधर माइनस में रहेगा वो इधर चली जाएगी, जो प्लस में रहेगा इस साइड चला आएगा। आप कॉमन बात इसमें कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए अगर प्लस में है तो आगे जाएंगे, माइनस है तो माइनस पीछे चली जाएगी। और जितना हर रहेगा उतने भागों में इसको बांट देना है आसान से तरीके में। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे कभी दे देता है कि हर बड़ा रहे, क्या रहे, हर आपका बड़ा दे दिया जाए और अंश क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको जैसे दे दिया गया 7/4। अब इसको कह रहा है संख्या रेखा पे दिखाइए। 7/4 को संख्या रेखा पे दिखाना है तो मतलब इसको पहले भिन्न के रूप में लिख लीजिए। कैसे, साधारण भिन्न के रूप में। तो ये हो गया 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। तो इसको मतलब ये है, आपको एक संख्या रेखा पे एक कदम सही सही चला जाना है। एक कदम कैसे है, सही सही चला जाना, उसके बाद की कदम जो है 3/4 चलना है। तो आप संख्या रेखा ऐसे खींचिए पहले। ये हो गया संख्या रेखा। यहां मान लीजिए ये 0 है, ठीक है। ये माइनस में 1 इधर होगा, माइनस में 2 इधर होगा। तो अभी फिर ऐसे हो गया। अभी क्या कह रहा है कि हमें 1 सही 3/4 है, तो मतलब एक कदम पहले सही, एक कदम ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। इधर चलिएगा 3 हो जाएगा, ऐसे आगे जाएंगे तो 4 हो गया। मतलब जितना कदम आगे जाएंगे उतना कदम बढ़ता चला जाएगा। अब क्या हुआ, 1 सही, मतलब ये कदम पूरा हो गया। फिर उसके बाद जाना है 3/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 धन 3/4, ऐसे किया जाता है। 4 1 4 3 7, इसको भी ये 7/4 आएगा और इसकी भी 7/4 ही आएगी। तुमने एक कदम सही से ही पूरा चला गया, उसके बाद 3/4 जाना है। अब मान लो तुमको सिर्फ कह रहा है कि 3/4 को दर्शाना है, 3/4 को दर्शाना है। तो आप ध्यान दीजिए, दोनों में क्या हमने बताया, जितना हर है उतने खंडों में इसको बांट दीजिए। मतलब 1 से 2 के बीच में कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटना है तो कितनी लाइंस खींचनी पड़ेगी, 3 लाइन, उससे एक कम 3 लाइंस खींचना पड़ेगा। मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3 लाइन। 3 लाइंस खींचने से क्या हुआ, ये 4 भागों में बढ़ गया। 1 2 3 4 भागों में क्या हुआ, बढ़ गया। अब 4 भागों में बटा है तो उसका पहला नहीं तीसरा भाग लेना है।
1 2 3 ये पॉइंट आपका हो गया। ये पॉइंट क्या हुआ, 3/4 हो गया। और जबकि यहां से यहां तक की 1 थी, तो मतलब ये 1 होल 3/4 हो गया। मतलब एक सही 3/4 हो गया, या फिर इसको कह सकते हैं 7/4 है। समझ में आया ना? ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। देखिए, परमेय संख्याओं के बीच में कई परमेय संख्याएं याद करनी है। आपको सवाल दे देगा कि कोई परमेय संख्या दी गई है 2 तो उसके बीच में कई परमेय संख्याएं याद करनी है। तो कुछ भी दे, आपको बस कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। मैथ है, मैथ को अगर समझेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, और अगर डरेंगे तो ये कभी नहीं आएगा। मैथ का सबसे फंडा है कि आप उसको समझिए, रटिए मत, या फिर ज्यादा उसको केयर करिए कि वो कैसा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा आएगा। अब देखिए, परमेय संख्या आपको कोई भी दे दे, उसके बीच में 2 परमेय संख्या है, 10 परमेय संख्या, 20 परमेय संख्या, जितनी कहेंगे उतनी परमेय संख्या आप बता सकते हैं। जैसे दे दिया गया -2/5, ये क्या है, ये तो परमेय संख्या है। और 1/2 के बीच में, और 1/2 के बीच में 10 परमेय संख्या याद करिए। कितनी परमेय संख्या है, 10 परमेय संख्या। यहाँ 10 या 20 हो या 50 हो, चाहे जितनी कहे, उससे आप डरेंगे नहीं। उसको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कितनी कह रहा है। अगर वो 10 परमेय संख्या कह रहा है तो एक ज्यादा कर दीजिए बस। अभी देखिए क्या करेंगे। अभी तो पहले कंडीशन ये देखिए, हर तो बराबर नहीं इन दोनों का। क्या है, यहाँ 5 6 यहाँ 2 है हर तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। जब तक हर नहीं बराबर रहेगा तब तक वो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इनका भी। अभी क्या करेंगे, हर बराबर करिए। तो हर बराबर करने के लिए क्या, इसमें 2 से गुणा कर दे, इसमें 5 से गुणा कर दे। तो इसको अगर -2/5 है और 1/5 है, इसके दोनों का हर बराबर करना है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुणा किए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और ये हो गया 5 1 5, 5 दूनी 10। अब देखिए दोनों का हर क्या हुआ, बराबर हो गया। लेकिन आप देखेंगे तो फिर भी आपको अभी इसी से दिखने से ही पता चल जाएगा कितनी परमेय संख्या आ जाएंगी। यहाँ देखिए -4 है, -4 और -5 के बीच में कितनी परमेय संख्या आएंगी, बहुत सारी, कम से कम 7 आ जाएगा। लेकिन अभी हमें पूछ रहा है 10 परमेय संख्या, तो इतना जान लीजिए, जो एक रूल है सीधा सीधा, जितनी परमेय संख्या कहेगा उससे एक ज्यादा का उन दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए। कह रहा है 10 परमेय संख्या, तो 10 परमेय का छोड़िए, आप कर दीजिए 11 से गुणा। क्या करेंगे, 11 से गुणा कर दीजिए दोनों में, इसमें भी इसमें भी। तो इसमें 10 से 11 से गुणा करेंगे, 11 चौका 44/11 धामा 110, और ये हो गया 11 पचे 55 बटे आ गया 11 धामा 110। हर तो बराबर है। अब इसके बीच में जितनी परमेय संख्या लिखनी है, सिर्फ अंश को बदलते चले जाइए, परमेय संख्या आ जाएगी। अभी जैसे तुमको 10 ही कह रहा था, अभी तो बहुत सारे हो गए हमारे। कितने हो गए, जैसे अभी क्या, -43/110, ये भी इसके बीच में आएगा। -42/110, ये भी इसके बीच में आएगा। 55 है, 55 से कम कर दीजिए, 50/110, ये भी आ जाएगा। 40/110, ये भी आ जाएगा। आप कह सकते हैं 30/110, ये भी आ जाएगा। 20/110, ये भी आ जाएगा। आप चाहे जितना कहेगा उतनी का परमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन आपको 10 कह रहा था तो आप 10 प्रॉपर वे में निकाल दीजिए। प्रॉपर वे में मतलब आसान तरीका वाला, 40/110, 30/-30/110, -20/110, -10/110, क्या हुआ आप देखेंगे जितना आ रहा है। फिर 10/10, 10/110, 20/110, फिर 30/110, 40/110, 50/110, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और ये 5 4 9, सॉरी 1 2 3 4 4 4 8, 1 9 हो गया। एक और लिखना है तो एक उससे कम कर दीजिए, 54/110 कर दीजिए। थोड़ा सा ही क्या, उसमें कुछ भी कर सकते हैं आप, बस इसके बीच में रहना चाहिए। ये सब क्या है, उसी के इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसको काट भी देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी देंगे तो भी आपका आंसर सही है। तो ये हो गया 4/11, -3/11, फिर आ गया -2/11, -1/11, 1/11, 2/11। फिर देखेंगे वही संख्याएं आ रही रिपीट, 3/11, 4/11, 5/11, और ये आ गया 5 54/110, ये फिर ऐसे ट्रेंड दीजिए। तो ये दोनों क्या है आपकी, इतनी सारी फिर नोट करेंगे। आपको जैसे दे दिए 2/5, 2/3 और 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकाले। कितना, 5 परमेय संख्या।
तो आसान तरीका क्या था, सबसे पहले क्या बताया हमने कि हर बराबर करेंगे। 2/3 है और ये 4/5 है। इन दोनों का हर बराबर करने के लिए मतलब इसमें 3 में क्या 5 से गुणा कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करिए तो भी 15 हो जाएगा। तो देखिए 3 का 5 2 पचे 10/15 और ये चाहते हैं 12/15। अब देखिए 10 और 15 के 10 और 12 के बीच में सिर्फ 2 लिखी जा सकती है, एक लिखा जा सकता है, लेकिन हमें 5 चाहिए तो मतलब इन दोनों में 6 से गुणा कर दीजिए। कितने से गुणा कर दें 6 से, तो ये 6/6 गुणे दोनों, इधर भी 6 बटे में भी 6। अब देखिए 6 से गुणा के 10 छक्का 60 आ गया, बटे 15 छक्का 90 आ गया। फिर ये 12 छंग 72 आ गया और ये आ गया 15 छक्का 90। अब देखिए 60 और 70 के बीच में 10 संख्या तो हो ही जाएंगी खुद ही, और जबकि हमें क्या चाहिए था 5 ही चाहिए था। तो आप लिख दीजिए ये क्या लिख देंगे 61/90, 62/90, 63/90, एक आठ इधर से कम कर दीजिए 71/90, 70/90। तो आप जितना चाहें उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको 100 200 कहेगा बस एक संख्या बढ़ा के इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, वो सारी क्या हो जाएंगी परिमेय संख्या हो जाएंगी। अभी देखिए जैसे तुमसे कोई कह दिया कि -2 से छोटी -2 से बड़ी बड़ी परिमेय संख्या बताएं, 5 बतानी है, 5 बड़ी संख्या बताएं। अभी देखिए -2 से बड़ी, -2 से बड़ी कौन सी संख्या होती है, सभी गिनती है ना परिमेय संख्या के रूप में ही होती है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, -2 से बड़ी हो गया -1, 1 2 3 4, ये सब क्या है परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं ये सब -2 से बड़ी है। और अगर कह दिया कि 2 से बड़ी, सॉरी 2 से बड़ी या फिर 2 से छोटी कह दे, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। 2 से छोटी क्या होती है संख्या, 2 से छोटी होने के लिए कंडीशन है कि ये 1 हो जाए, 1 भी क्या 2 से छोटी है, -1 भी 2 से छोटी है, -2 भी -2 से छोटा है, -3 2 से छोटा, -4 2 से छोटा। तो ये कितने हो गए 1 2 3 2 5, ये देखिए 5 परिमेय संख्या ये भी हो गए, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q रूप में लिखा जा सके। अगर इसको भी 1/1 1/1 1/1 सबका लगा सकते हैं तो भी क्या हुआ परिमेय संख्या हो गई है। आप समझे क्या है इस वीडियो में, सिर्फ इतना, सिर्फ मैथ को समझा जाएगा, लगाया रिपीट किया जाएगा, याद नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आ जाएगी, अगर आप याद करेंगे तो मैथ कभी नहीं आएगा। सिर्फ इतना करना है, परिमेय संख्या जब ज्ञात करेगा, किसी भी संख्या के बीच में कहेगा परिमेय संख्या निकालें, तो परिमेय संख्या कैसे निकलेगी, जितनी परिमेय संख्या कहेगी निकालने के लिए उससे एक ज्यादा से गुणा कर देंगे। जैसे दे दिया गया 2 एवं 3 के बीच में, किसके बीच में 2 एवं 3 के बीच में आपको कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या निकाले, 5 परिमेय संख्या निकालें, तो 2/1 कर दीजिए, 3/1 करिए। 5 कह रहा था तो 6 से गुणा, तो 6 गुणे 2/1 और ये हो गया 6 गुणे 3/1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12 हो गया, 6 12 और 6 के 6, फिर हो गया 6 18/6 के 6। 12 और 6 से देखिए 12 और 18 के बीच में कितने 5 लिखी जा सकते हैं, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। देखिए ये कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या आ गई है। थैंक यू वीडियो देखने